हिजबुल्लाह सरगना सैयद हसन नसरल्लाह ने इजराइल पर हमले के बाद पहली बार बयान दिया है। उसने कहा हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फाद शुकर की हत्या का बदला ले लिया है। हालांकि उसका बदला कई कारणों से थोड़ी देरी में हुआ। हसन नसरल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद ईरान और यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह ने 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक इजरायली सैन्य अड्डा को निशाना बनाया। उसने ये भी दावा किया कि हिजबुल्लाह के ड्रोन भी इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसने में सफल रहे। उसने चेतावनी दी कि हिजबुल्लाह ने सटीक हमला करने वाली मिसाइलों का भी इस्तेमाल भी नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे भी तैनात किया जा सकता है। हसन नसरल्लाह ने एक भाषण में कहा कि कमांडर फाद शुकर की हत्या का बदला लेने में हुई देरी इजराइल और अमेरिका के व्यापक लामबंद के कारण हुई। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि इस देरी का फायदा ये हुआ कि हमें अपने सहयोगी समूह से बातचीत करने का मौका मिला कि इजराइल के खिलाफ सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया देनी चाहिए या फिर व्यक्तिगत रूप से। नसरल्लाह ने रविवार को हिजबुल्लाह के हमले को ऑपरेशन अरबाइन का दिन नाम दिया। हसन नसरल्लाह का ये भी कहना है कि हिजबुल्लाह के हमलों के बाद ईरान और यमन के आगे से भी प्रतिक्रिया की उम्मीद है। उसने खुलासा किया कि ऑपरेशन का पहला उद्देश्य इजराइल के अंदर स्थित एक सैन्य लक्ष्य था, ग्लालोट बेस। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन का उद्देश्य नागरिक बुनियादी ढांचे के बजाय सैन्य लक्ष्य को नष्ट करना है, जो लबनानी नागरिकों की रक्षा करने और फाद शुकर की हत्या का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लक्ष्य को रणनीतिक रूप से तेल अवीव के करीब चुना गया था। हमने इजराइल के अंदर ऑपरेशन के लिए एक प्राथमिक लक्ष्य की पहचान की, जो इजराइल सैन्य खुफिया का बेस था, जिसे अमन डिवीजन कहा जाता है, जिसमें 8200 यूनिट शामिल है। ये निर्णय लिया गया कि कई मिनट तक आयरन डोम के घेरे में रहने वाले 300 रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे जब तक ड्रोन पार न हो जाए। नसरल्लाह ने कहा कि मिसाइल और ड्रोन से सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हिट किया गया, जिसमें लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा को पार करने वाले ड्रोन भी शामिल थे, जो बेका घाटी से इजराइल पर पहली बार लॉन्च किए गए थे। कई ड्रोन्स ने अपने लक्ष्य को निशाना बनाया। हालांकि ये भी कहा गया कि दुश्मन नुकसान की पूरी सीमा को छुपा रहा था। उसने स्पष्ट किया कि हिजबुल्लाह ने गुरियानी हवाई अड्डे या इजरायली रक्षा मंत्रालय समेत तेल अवीव के विशिष्ट स्थानों को निशाना बनाने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरी में उसने कहा कि दुश्मन सैकड़ों हमलों की बात कर रहा है, लेकिन उसने केवल 2 मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।